नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप जी न्यूज देख रहे हैं। आपको गलियारे पर मोदी की गर्जना दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर मुद्दे पर अपने मन की बात कही है। सेना प्रमुख ने कहा कि कश्मीर में भारतीय सेना के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान चल रहा है और कश्मीरी युवाओं को भड़काया जा रहा है। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि कश्मीर में महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना को महिला दस्ते की जरूरत है और सेना को आतंकियों से निपटने के लिए 2 कदम आगे सोचना होगा। देखिए, ऐसा है कि जो आजकल का जो आतंकवाद है और जो टेररिस्ट है वो नई कार्रवाई ढूंढता रहता है किस तरह से उसने अपने को सक्षम बनाना है। हमको क्या करना है कि हमें भी उसी तरह से सोच विचार करनी है कि वो आगे की कार्रवाई किस तरह से करे और उसको विफल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें एक तो हमें अपने प्रशिक्षण पे ध्यान देना होगा और साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसको अपने जवानों को देनी होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि जो आतंकवाद है वो किस तरह की हरकत कर रहा है, किस इलाके में हरकत कर रहा है। और अब बात आतंकवाद और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर मोदी गर्जना की। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत एससीओ सहयोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा तथा शक्ति प्रदान करेगा। Mr. President, we fully endorse the SCO's resolve to fight the twin evils of terrorism and extremism. मोदी का पहला ओवर और जिनपिंग नवाज बोल्ड। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। अतः आतंकवाद तथा अतिवाद के खिलाफ संघर्ष एससीओ के सहयोग का अहम भाग है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स अथवा परियोजनाओं की सफलता एवं स्वीकृति के लिए संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का आदर जरूरी। एससीओ में एंट्री के साथ ही हिंदुस्तान ने मारा मैदान। कजाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर हिंदुस्तान का ये पहला मुकाबला था। इस मुकाबले में एक तरफ जहां पाकिस्तान और चीन तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान अकेला खड़ा था। नवाज शरीफ वहां जो बैठे हुए थे वो बाकी मेंबर्स के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो गए। चीन पाकिस्तान के गलियारे में पीएम मोदी का धमाका। आतंकवाद पर पाकिस्तान का रक्षक बना चीन यहां भी टेढ़ी चाल चल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के साथ ही चीन को भी उसकी बाउंड्री दिखा दी। 1962 में भारत जैसा है, भारत आर्मी, वो हालत नहीं है। आतंकवाद और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर मोदी गर्जना। ठीक 17 महीने बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ आमने सामने आए। मौका था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक और एससीओ में दोनों देशों की सदस्यता का। कहते हैं कूटनीति में एंट्री से ज्यादा अहमियत की टाइमिंग होती है। मुद्दा चाहे आतंकवाद का हो, आतंकियों की भर्ती का हो, उनकी ट्रेनिंग का हो या किसी देश की संप्रभुता का। अगर सही वक्त और सही मंच पर कूटनीतिक दांव चला जाए तो बिना नाम लिए भी दुश्मन को चारों खाने चित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में यही किया। उन्होंने सहयोग के संगठन शंघाई कोऑपरेशन में देश हित की लक्ष्मण रेखा खींची और विरोधियों को बताया कि सहयोग से पहले देश का सम्मान है। कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर मोदी और नवाज शरीफ के बीच महज चंद कुर्सियों का फासला था। लेकिन इसी राउंड टेबल पर मोदी ने पाकिस्तान से उपजने वाले आतंकवाद पर सीधी चोट की। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर नवाज शरीफ को खरी खोटी सुनाई।
जिनपिंग की मौजूदगी में मोदी ने शीशे की तरह साफ कर दिया कि आतंकवाद की जड़ पर चोट किए बगैर बात नहीं बनेगी। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। अतः आतंकवाद तथा अतिवाद के खिलाफ संघर्ष एससीओ के सहयोग का अहम भाग है। अस्ताना में गुरुवार की रात लीडर्स लाउंज में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ का आमना सामना हुआ था, तो मोदी ने नवाज की तबीयत के बारे में पूछकर उन्हें शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया और अगले ही दिन पीएम मोदी ने आतंकवाद पर नवाज के चेहरे से झूठ का नकाब उतार दिया। मुद्दा चाहे रेडिकलाइजेशन का हो, टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट का, उनकी ट्रेनिंग का अथवा फाइनेंसिंग का, जब तक हम सभी देश मिलकर इस दिशा में कोऑर्डिनेटेड तथा सशक्त एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान असंभव है। मोदी के ठीक बाद बोलने की बारी नवाज शरीफ की थी। नवाज ने फिर वही झूठ एससीओ के मंच से बोला जो वो यूएन समेत कई बार दुनिया के सामने बोल चुके हैं। आतंकवाद फैलाने वाले मुल्क ने अपने आप को आतंकवाद का पीड़ित बता दिया। Mr. President, we fully endorse the SCO's resolve to fight the twin evils of terrorism and extremism. Pakistan has fought its own fierce war against international terrorism and violent extremism. And with the grace of God, we have been able to turn around the security and economic situation in our country. लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ ने अपना भाषण खत्म किया, तब क्या हुआ ये देखिए। पाकिस्तानी सेना का अधिकारी उठा और नवाज के कान में कुछ कहा। नवाज ने भी सेना के अधिकारी की बात ध्यान से सुनी। ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि सेना के अधिकारी ने देश के प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर बात की थी। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान सेना की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे? क्या सेना के अधिकारी ने नवाज शरीफ के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ये बता दिया कि पाकिस्तान का असली बॉस कौन है? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में सरकार के हर फैसले में सेना का दखल रहता है। पाकिस्तान बार बार कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने उसे साफ सीधी भाषा में बता दिया कि आमने सामने बैठकर बात करनी है तो ठीक, नहीं तो पाकिस्तान आतंकवाद से भारत को डराकर उसे झुका नहीं पाएगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी विदेश नीति के 3 खंबे तैयार किए हैं। पहला, हम बातचीत से हर मुद्दा सुलझाना चाहते हैं। दूसरा, बातचीत केवल 2 पक्षों के बीच में होगी। किसी दूसरे समूह, किसी दूसरे देश, किसी दूसरी संस्था की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। और तीसरा, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ 17 महीने बाद आमने सामने थे। पीएम मोदी नवाज शरीफ और पाकिस्तान को पहले ही बता चुके हैं कि बॉर्डर पर हमारे जवानों के साथ बर्बरता करने वाले पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, और जवाब मिल भी रहा है। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म चल रहा है। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। टेररिज्म टेररिज्म होता है। कोई ये मत सोचो कि आज उधर है तो कल हमारे यहां नहीं आएगा। ये दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है, और इसलिए मानवतावादी शक्तियों का एक होना, मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये विश्व की मांग है। निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वाली 21वीं सदी को कलंकित होने से बचाना चाहिए। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाने वाले पाकिस्तान को ये भी समझ आ गया है कि वो जिस भी मंच पर भारत से टकराएगा, मुंह की ही खाएगा। प्रधानमंत्री ने जो हमने कहना चाहिए था कह दिया, सबको सुना भी दिया, और किसी दूसरे मुल्क का नाम नहीं लिया। पर असल में जो पाकिस्तान है और नवाज शरीफ वहाँ जो बैठे हुए थे, वो बाकी मेंबर्स के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान रोजाना सीमा पार से कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है। हिंदुस्तान की जाबाज सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है। अभी मोदी क्या कर रहे हैं? डिस्कशंस करना है, कुछ भी होने दो सर, कुछ भी नहीं होता, डिस्कशन तो करना है, फिर भी आर्मी को तैयार रखना है, वो गलत है। डिप्लोमेट को कभी भी नहीं क्लोज करना।
यानी पाकिस्तान पर दोहरी चोट का मोदी प्लान ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के चेहरे से शराफत का नकाब उतारना और बॉर्डर पर आतंक के बंकर उड़ाकर पाकिस्तान को उसकी हैसियत का एहसास करवाना। हमारी तरफ से पहली गोली नहीं चलनी चाहिए, यही हमारी सरकार का मानना है, सबका मानना है, क्योंकि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन यदि चल गई तो फिर अपना सेना और सुरक्षा के जवानों का हाथ बढ़ा नहीं है, लेकिन पहली गोली हम लोग नहीं चलाएंगे। पाकिस्तान अब हिंदुस्तान के हाथों बॉर्डर पर भी पिट रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उसकी आतंक नीति का पर्दाफाश हो रहा है। पाकिस्तान प्रहार की मोदी नीति से नवाज और पाकिस्तान की आतंक नीति तय करने वाली सेना भी हिली हुई है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच आगे की कहानी भी इस तस्वीर जैसी ही लग रही है, जहां एक छोर पर मोदी है और दूसरे छोर पर नवाज शरीफ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।